नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय स्टोमनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 11 मार्च सन 2024। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अनाज और दालों के बारे में। तो दोस्तों, इस शो को अंत तक जरूर देखें। यदि हम पिछले लगभग 15 दिन के आंकड़ों को देखें तो हम देख सकते हैं कि गेहूँ के अंदर काफ़ी भारी तेज़ी देखने को मिली थी और पिछले सप्ताह स्टॉक के माल निकलने से लगभग 50 रुपये की नरमी भी आई थी, जिससे गेहूं की कीमत फिर से लगभग 27 रुपये पर पहुंच गई है। और वही यदि हम दालों की बात करें तो दलहनों का उत्पादन कम होने और दाल मिलों की मांग में कमी से मूंग, मसूर, उड़द और तुअर के अंदर इनके बाज़ारों के अंदर बढ़त देखने को मिली। और यदि हम पिछले लगभग 15 दिन का गेहूं के आंकड़े देखें तो हम देख सकते हैं कि जमाखोरी बढ़ने और सरकार द्वारा टेंडर में बिक्री बंद किए जाने से लगभग 275 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी आ गई थी। लेकिन एमपी की फसल तैयार हो जाने और मुनाफा वसूली बिकवाली इसमें देखने को मिली, जिससे पिछले सप्ताह इसमें 50 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी भी देखने को मिली और जिससे इसके भाव लगभग 2600 से 2650 रुपये प्रति क्विंटल मिल्क क्वालिटी के भाव लॉरेंस रोड पर देखने को मिले। लेकिन यदि हम देखें तो अंतिम दिन 50 रुपये और फिर से इसमें बढ़त देखने को मिली। और यदि हम आटा, मैदा और सूजी के भाव देखें तो वो पिछले स्तर पर तेज देखने को मिले। और यदि हम चावल के ऊपर नज़र डालें तो चावल बासमती प्रजाति के सभी चावल में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मांग पूरी तरह ठंडी पड़ जाने से बाजार लगभग 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल और नीचे देखने को मिले। उत्पादक मंडियों में धान की आवक टूट जाने से अच्छे माल की भाव में थोड़ा मजबूती देखने को मिली। और अब हम आ जाते हैं दलहन यानी कि दालों के ऊपर। दलहनों में यदि हम देखें तो उड़द पाइपलाइन में माल की कमी होने और चेन्नई में भी हाजिर लोडिंग के लिए माल उपलब्ध नहीं होने से लगभग 100 रुपये बढ़कर वहाँ लगभग 9,650 रुपये तक व्यापार देखने को मिला। और इसके भाव से यहाँ भी एसक्यू उड़द लगभग 9,850 से बढ़कर 10,025 रुपये बिकने के बाद सप्ताह के अंत में ग्राहकी कमज़ोर होने से लगभग 9,925 देखने को मिले। और एफएक्सयू भी लगभग 150 रुपये बढ़ने के बाद लगभग 50 रुपये के करेक्शन पर 8,950 रुपये यहाँ देखने को मिले। अब हम आ जाते हैं मूंग के ऊपर। मूंग बढ़िया क्वालिटी की 8800 से बढ़कर 9,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिली। मसूर भी लगभग 100 रुपये बढ़कर बिल्टी में लगभग 6300 रुपये तक देखने को मिली दिल्ली में। और लेकिन बाद में दाल मिलों की मांग कमज़ोर होने और मुंगावलीगंज बासोदा लाइन से आवक बढ़ जाने से लगभग 6200 रुपये पर सुस्त देखने को मिली। विदेशी माल भी लगभग 6,075 से 6100 रुपये बोले गए। और तुअर रंगून में फसल तैयार होने से के बावजूद चेन्नई में हाजिर माल की कमी से अभी शॉर्टेज बनी हुई है, जिस कारण दिल्ली में इसके भाव लगभग 104 से बढ़कर 107 रुपये बिकने के बाद सप्ताह के अंतिम दिन ग्राहकी सुस्त होने से लगभग 106 रुपये प्रति किलो पर नरम देखने को मिले। वहीं हम काबुली चने के ऊपर देखें तो उसके अंदर भारी तेज़ी के बाद लगातार बाजार टूटने लगे हैं और सप्ताह के स्टार्टिंग में 78 से 80 रुपीज़ प्रति किलो महाराष्ट्र के भाव रह गए। अन्य दलहनों में भी स्थिरता देखने को मिली है। तो ये था पिछले सप्ताह का अनाज और दलहन के बाज़ारों का हाल। उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा और आगे अनाज और दलहन के अंदर क्या तेज़ी बन सकती है या फिर मंदी, उसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय स्टोमनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।